छिल्लर, वो नाम जो कबड्डी के मशहूर खिलाड़ी का है। रोहित छिल्लर नेवी का वो ऑफिसर जिसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। मौत से पहले अपने आखिरी खत और मोबाइल रिकॉर्डिंग में रोहित की पत्नी ने पति के साथ ससुराल वालों पर भी प्रताड़ना के संगीन आरोप लगाए हैं। और अब इस आरोप में पकड़े जाने के बाद पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर रोहित ने दी है अपनी सफाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज के कैमरे पर ललिता का गुनाहगार। 4 दिन तक भाई मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपना नेवी में हूँ, ठीक है, और मेरे को परमिशन नहीं मिली। मेरे को रात को पता चला था, रात को मेरे को फ्लाइट मिली नहीं तो मैं सीधा आ जाता। पंजाब मेल के एसी कोच में एबीपी न्यूज की टीम। रोहित छिल्लर को एसी कंपार्टमेंट में बिठाकर ले जाया जा रहा है। मुंबई से दिल्ली के सफर में रोहित छिल्लर से एबीपी न्यूज के सवाल। मारते थे, आपने मारा कभी? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं शादी में क्यों करता, फिर यही सब मेरे को करना होता था। गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोला कबड्डी चैंपियन। मेरी वाइफ लगा ही नहीं सकती, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। एबीपी न्यूज पर कबड्डी चैंपियन का पहला बयान। कैमरे पर खुद को बेकसूर बता रहा कबड्डी चैंपियन रोहित छिल्लर अब कानून के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है। रोहित अपनी बेगुनाही में एक से बढ़कर एक दलीलें दे रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ललिता का सुसाइड नोट और मोबाइल फोन में रिकॉर्ड ललिता के संगीन इल्जाम रोहित की हर सफाई पर भारी पड़ रहे हैं। ललिता की खुदकुशी का पूरा सच सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम रोहित छिल्लर की गिरफ्तारी के बाद से ही साए की तरह उसके पीछे लगी हुई थी। शुक्रवार को रोहित की गिरफ्तारी के बाद जब उसे पहली बार मुंबई से सटे ठाणे के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब भी एबीपी न्यूज की टीम वहां मौजूद थी। और जब उसे कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया, तब भी हमारी टीम ने अपने कैमरे में उसका बयान कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन एक कपड़े से चेहरा छुपाकर पुलिस वालों से घिरा रोहित छिल्लर जुबान नहीं खोल पाया था। धक्का मुक्की और शोर शराबे के बीच पुलिस उसे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। इंडियन नेवी के जवान और नेशनल कबड्डी प्लेयर रोहित छिल्लर से बात करने के लिए हमारी टीम को सिर्फ एक मौके की तलाश थी, ताकि उन हालात से पर्दा उठाया जा सके जिनकी वजह से ललिता ने इतना खौफनाक कदम उठाया था। एबीपी न्यूज की टीम को यह मौका मिला पंजाब मेल ट्रेन में। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह काफी मशक्कत के बाद एसी कोच में सफर कर रहे रोहित तक पहुंच पाए। नेशनल कबड्डी प्लेयर रोहित छिल्लर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे पंजाब मेल से मुंबई से दिल्ली ले जाया जा रहा है। हमने पंजाब मेल में सफर के दौरान जब रोहित छिल्लर से बात की तो उसने कहा कि सब कुछ उसके वकील बयां करेंगे। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी ललिता से बहुत प्यार करता था। आपको बताना चाहेंगे कि रोहित छिल्लर को एसी कंपार्टमेंट में बिठाकर ले। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह पंजाब मेल के एसी कोच तक पहुंचे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर पत्नी ललिता की खुदकुशी से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया कबड्डी खिलाड़ी रोहित छिल्लर ने। पहला सवाल, क्या आप अपनी पत्नी से दहेज की मांग करते थे? मेरी वाइफ लगा ही नहीं सकती, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। एबीपी न्यूज ने रोहित छिल्लर से पूछा, क्या आपने और आपके पिता ने ललिता के साथ मारपीट की? पिताजी मारते थे, आपने मारा कभी? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं शादी में क्यों करता, फिर यही सब मेरे को करना होता था। ललिता के गुनाहगार रोहित मारपीट के इल्जामों से साफ इनकार कर रहे हैं, जबकि ललिता ने ऑडियो में उस पर मारपीट के संगीन आरोप लगाए। आपने वहां कहा था ना आके मेरी दही तोड़ोगे, मुझे मजाक लगा था, मुझे नहीं पता था आप सच में आके मुझे इतना मारोगे। मुझे कितना मारा रोहित, सेकंडों में इतने थप्पड़, कैसे भूलूं मैं वो दिन। और आपके माँ बाप दोनों नीचे, आप मुझे मार रहे हो, आप मुझे गालियां बक रहे हो और वो बारात तक नहीं रहे। अरे उनकी बेटी के साथ कोई ऐसे करे तो
पत्नी की मौत के 4 दिन बाद भी रोहित छिल्लर घर नहीं पहुंचा। पत्नी को दहेज के लिए टॉर्चर करने के इल्जामों से घिरने के बाद सफाई देने में भी रोहित को करीब 76 घंटे लग गए। आखिरकार रोहित को अपनी सफाई का वीडियो तैयार करने में इतना वक्त क्यों लगा? एबीपी न्यूज ने जब उससे यह सवाल पूछा तो रोहित ने अपनी सरकारी नौकरी का हवाला दे डाला। 4 दिन तक भाई मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपना नेवी में हूँ, ठीक है, और मेरे को परमिशन नहीं मिली। मेरे को रात को पता चला था, रात को मेरे को फ्लाइट मिली नहीं तो मैं सीधा आ जाता। रोहित ने कितनी आसानी से कह दिया कि उसे छुट्टी नहीं मिली, जबकि इस पत्थर दिल शख्स ने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि इसकी वजह से खुदकुशी करने वाली ललिता की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसकी चिता को रोहित ही आग दे। मैं जानती हूँ आप तो ये भी नहीं चाहोगे कि वो मुझे आग दे। रोहित का है पापा, मैं चाहती हूँ कि रोहित ही मुझे जलाए। उसे महसूस तो होना चाहिए कि जिस प्यार को उसने मारा, पीटा, भरोसा दिला के अपनी जिंदगी में लाके इंसानियत को मार, उसे हर हैवानियत दिखाई, उसको वो सुकून मिलना चाहिए पापा। तलाकशुदा ललिता की रोहित के साथ दूसरी शादी थी। शादी के पहले रोहित और ललिता ने करीब 4 साल तक एक खूबसूरत रिश्ता निभाया था। पहले दोनों के बीच दोस्ती थी और बाद में वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। इसी साल मार्च में रोहित और ललिता ने परिवार वालों की रजामंदी से शादी की थी। ललिता के मायके वाले ये सोचकर खुश थे कि बेटी का घर बस गया, लेकिन शादी के बाद से ही ललिता ससुराल में किन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही थी, इसका पता इन लोगों को तब चला जब करीब 20-25 दिन पहले वो अपने मायके नांगलोई लौट आई। नांगलोई के इसी घर में ललिता ने 17 अक्टूबर को खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से ठीक पहले ललिता ने एक ऑडियो क्लिप बनाया था जिसमें रोहित और उसके परिवार पर दहेज मांगने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे। रोहित, थिंक ऑफ इट, मम्मा और आपके सामने आपके पापा मुझे कैसे घूसे लात मारते रहे और मेरे बाल तक खींचे। जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ तब वो नीचे भाग गए और मैंने अपने पापा मम्मा को तब भी फोन नहीं किया। अपने घर में किसी के बच्चे को लाके कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? एक बार अपने आप से बात करो और सोचो आपने मुझे कैसे पिटवाया। रोहित, कैसे मुझे पिटता देखा। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद रोहित के पिता ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। रोहित का परिवार दहेज मांगने और मारपीट के सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। एबीपी न्यूज ने पंजाब मेल के एसी कोच में भी रोहित छिल्लर से सवाल पूछा कि आखिर आपकी पत्नी ने खुदकुशी क्यों की। 20-25 दिन से वो अपने घर पे थी, मेरे को नहीं पता। मैं उसी चीज़ के लिए घर जा रहा हूँ, अपने पापा से और अपने फादर इन लॉ से बात करूंगा मैं, क्या है क्या नहीं, मेरे को भी नहीं पता इस चीज़ का। रोहित अपनी सफाई में कहा है कि वो निर्दोष है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार उसकी पत्नी ललिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई दिल्ली रेल यात्रा के दौरान। वो ग्राहक बनकर आया और चंद मिनट में ही दुकान के मालिक को उसने अपना गुलाम बना लिया। वो जैसा कह रहा था दुकान का मालिक ठीक वैसा ही कर रहा था और अब लोगों को सम्मोहित कर लूटने वाले उस अनोखे लुटेरे की कहानी से पूरी दिल्ली में फैली है सनसनी। वो नजरों का जाल बिछाते हैं और फिर वो नजरों से लूट लेते हैं। नजरों वाले लुटेरे से बच के। सीसीटीवी में कैद ये चेहरा एक ऐसे अनोखे बदमाश का है जो लोगों से मिलता है, अपनी नजरों से सम्मोहन का जाल बिछाता है और फिर लोगों को अपने वश में करके उन्हें लूट लेता है। गौर से देखिएगा इस चेहरे को, इस शख्स को।
क्योंकि अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर इसने दिल्ली के एक ज्वेलर को लाखों की चपत लगा दी है, अपनी आंखों से उन्हें लूट लिया है। सुनकर ताज्जुब होगा, बेहद हैरानी होगी, लेकिन दिल्ली के मधु विहार इलाके में कारोबार करने वाले जगदीश गुप्ता के साथ जो हुआ है उसकी कहानी बेहद ही सनसनीखेज है। जगदीश गुप्ता के घर वालों के मुताबिक वारदात शुक्रवार शाम की है। जगदीश गुप्ता अपनी ज्वेलरी की शॉप पर अकेले बैठे थे, तभी सफेद कमीज और काली पैंट पहना हुआ यह शख्स अपने एक साथी के साथ वहां आया। काउंटर पर पहुंचते ही इस शख्स ने जगदीश गुप्ता को अपनी पॉकेट से निकालकर एक सिक्का दिया और उसे छूने को कहा। बिना कुछ सोचे विचारे जगदीश गुप्ता ने उस सिक्के को छू लिया। घर वालों की माने तो सिक्के को छूते ही जगदीश गुप्ता अपनी सुध-बुध खो बैठे और थोड़ी ही देर बाद वो काउंटर के सामने खड़े इस शख्स की नजरों के गुलाम बन गए। जगदीश गुप्ता के परिवार वालों के मुताबिक इस शख्स ने अपनी नजरों से उन्हें सम्मोहित कर लिया था और फिर वो वही करते चले गए जो ये चाहता था। नजरों से लूटने वाले इस शख्स ने पहले तो जगदीश गुप्ता को ज्वेलरी के सारे डिब्बे दिखाने के लिए कहा और फिर जिस डिब्बे में सबसे ज्यादा सोने के गहने थे उन्हें लेकर वो अपने साथी के साथ बड़े ही आराम से फरार हो गया। हाँ, ये सम्मोहन करके लेकर उन्होंने कोई सिक्का दिया था पापा जी को, क्या ये सिक्का छुइए अपने अलमारी से लगाइए, उसके बाद दीजिए। उसके बाद पापा को कुछ नहीं पता, उसके पापा को जैसे जैसे वो कहते गए वैसे वैसे पापा करते गए। घर वालों के मुताबिक लूट की इस अनोखी वारदात का खुलासा तब हुआ जब दो महिलाएं खरीदारी के लिए आईं। उन्होंने जगदीश गुप्ता को काउंटर के नीचे सुध-बुध खोई हुई हालत में पड़े हुए देखा। महिलाओं ने जगदीश गुप्ता को आवाज दी तो वो उठकर खोई खोई सी बातें करने लगे। ये देखकर दोनों महिलाओं को किसी अनहोनी का शक हुआ। उन्होंने जगदीश गुप्ता की बेटी को आवाज दी और जब बेटी वहां पहुंची तो आंखों से सम्मोहित करके लूटने वाले इन लुटेरों की करतूतों का खुलासा हुआ। पॉकेट में से पैसे निकाले, उसके बाद में उन्होंने कोई कॉइन दिया था पापा को टच करने के लिए, पापा ने वो टच किया। हाँ, पापा को मतलब कुछ करवाया तो उन्होंने ऐसे ही टच करवाया और उन्होंने अपने पापा को बस में कर लिया। उसके बाद में वो अंदर भी हाथ डाल रहे थे, जैसे जैसे पापा वो बोलते गए वैसे वैसे पापा करते गए। आंखों से लूटने वाले इस अनोखे लुटेरे के चेहरे को आप एक बार फिर से गौर से देख लीजिए। अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर दिल्ली के एक ज्वेलर को लूटने वाला ये शातिर बदमाश अब भी आजाद घूम रहा है। हो सकता है आप इसे जानते हो सकता है आपने इसे कहीं देखा हो। अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी सूचना हो या कोई भी जानकारी हो तो फौरन पुलिस को फोन कीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को सम्मोहित करके लूटने वाला ये लुटेरा अब अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ऐसे में जरूरत है सचेत रहने की भी। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही, लेकिन आगे आप जरूर देखिएगा ऐश्वर्या की 20 कहानियां, वो कहानियां जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐश्वर्या कैसे बनने वाली थी सलमान की बहन और गुल्लू से क्या है ऐश्वर्या का कनेक्शन। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।